धन्यवाद मिल्टन भैया। हमारे पार्टी के हमारे दोनों जिला के अध्यक्ष आए हुए हैं, सारे हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, सारे मंडल अध्यक्ष लोग हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी गलत राजनीति न किया है न करेंगे, न कभी गलत हम लोग करते हैं न गलत का साथ देते हैं। ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हम बता देना चाहेंगे आप लोगों को, और आप लोग ऑडियो वीडियो सब देख लीजिए। हम जिस दिन दिल्ली जा रहे थे एक तारीख को ना, देखिए इसको 1 तारीख को आप लोग पढ़ लीजिए। हमें प्रिंस खान से धमकी आया है, सारा देख लीजिए। 1 तारीख को, उसके पहले भी कई बार आया, मगर हमने कभी भी जब आया तो मैंने माननीय अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता और धनबाद के पुलिस कप्तान, वर्तमान में है, पूर्व में जो थे, समय समय पर मैंने बताने का काम किया हर चीज को। उसके बाद कल शाम को जब हमारे थे निरसा पार हो रहे तो एक नंबर से फोन आया। वो नंबर भी बता रहे हैं, वो नंबर भी कुवैत का कहा बता रहा, वहाँ का नंबर से फोन आए थे। लगातार धमकी पर धमकी मिल रहा है, मगर हम उतने कमजोर दिल के लोग नहीं हैं जो क्रिमिनल गुंडा धमकी दे हम डर जाएं। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चा सिपाही हैं। इस तरह से पूरे देश में अमन चैन शांति भारतीय जनता पार्टी चाहती है और रहेगा। उसी प्रकार धनबाद में भी शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नेताओं का अमन चैन शांति के लिए संघर्ष करते रहा है, करते रहेंगे। इसका वीडियो भी सब भेज दो। मगर जो स्थिति आज है धनबाद में, इसका देन कौन है, इसका कारण कौन है? जो आज क्रिमिनल गुंडा, चाहे प्रिंस खान हो चाहे कोई खान हो, इसका मनोबल किस सरकार में बढ़ा है? इसका दोषी कौन है? जवाब तो सरकार को देना चाहिए, जिला प्रशासन को देना चाहिए। आए दिन अगर किसी आम व्यापारी, आम जनता, कोई सांसद, कोई विधायक को धमकी, अगर इस तरह सांसद विधायक को धमकी मिले तो इसका जवाबदेही तो जिला प्रशासन को लेना होगा, राज्य सरकार को लेना होगा। आप सोच सकते हैं कि झारखंड प्रदेश में जब विधायक और सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या स्थिति होगा। इसलिए मैं पूरे झारखंड के देवतुल्य जनता से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, जो स्थिति आज पूरे झारखंड प्रदेश में बनता जा रहा है, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ कर रही है। कहीं पे क्राइम हो रहा, कहीं पे मर्डर हो रहा, कहीं पे लूट हो रहा, कहीं पे हत्या हो रहा है, किसी का फोन से धमकी हो रहा, तो इसका जवाब और दे रहा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रहा। क्यों नहीं कर रहा दूसरा दल के लोग भाई? इसका मतलब इससे स्पष्ट जाहिर है वैसे लोगों का मनोबल बढ़ाने में दूसरे दलों का हाथ है कि ताकि हम यहाँ पे विकास का काम झारखंड में नहीं करें और क्रिमिनल और क्राइम तरफ लोगों का मन भटका रहे, उसी पर लोग उलझे रहे। ये स्थिति आज झारखंड में बना हुआ है। सरकार से हम भी चाहते हैं और आग्रह करना चाहते हैं कि झारखंड प्रदेश के लोगों से कि एक एक बिंदु पर जांच हो, और जो भी क्रिमिनल, गुंडा, बदमाश, रंगदार, माफिया, क्राइम करने वाला, क्राइम करवाने वाला, पारित करवाकर ये धारा लागू करवाने का काम करेंगे। मगर वर्तमान समय में जो स्थिति आज है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिसका कोई राजनीतिक छवि नहीं है, वैसे लोग को अगर कोई फोन कर दे, कुछ कर दे तो डायरेक्ट ढुल्लू मतु करवा रहा है। हम जिस दिन दिल्ली जा रहे थे 1 तारीख को 11 बजे से लगातार हमारे पास फोन आए, लगभग 20। आप लोग एसएसपी साहब से भी आप बात कर सकते हैं, आप लोग फोन से। एसपी साहब को एक बार नहीं 10 बार का घटना, मेरे कितने लोगों को धमकी दिया गया, रंगदारी मांगा गया, पैसा लिया गया। मतलब हम जब बोले तो छोटा मोटा मामला ये, मतलब सांसद ये, मतलब आप बात कर सकते हैं एसपी साहब से बगल में। और
ढुल्लू महतो राम भक्त है, झूठ बोलता नहीं है, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते हम, ये हम आपको बता देना चाह रहे हैं। इसलिए जिसका कोई जनाधार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको टीआरपी चाहिए, जिसका नाम गुमनाम खाता में जा रहा है, वो हमारा नाम लेके कि अपना नाम को चमकाना चाह रहा है, अपना नाम को जानकारी देना चाह रहा है, ताकि हम क्राइम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं, तो वो छुप जाए। तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब झारखंड प्रदेश की जनता, धनबाद की जनता जागरूक हो चुकी है। मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर चीज 24 घंटा देख रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या करतूत है, किसका क्या कारनामा है, किसका चरित्र क्या है, किसका क्या है, सब कुछ जान रहा है। कोई छुपा हुआ नहीं है, ये छुपने वाला चीज ही नहीं है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति करे तो खुला किताब की तरह रहना होगा। गलत कीजिएगा, परिणाम गलत ही मिलेगा, सही कीजिएगा, परिणाम सही मिलेगा। इसलिए वैसे लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरे का नाम को बदनाम न करें, कोई भी व्यक्ति हो। आप देखते हैं कि कभी भी कुछ होता है तो बस ढुल्लू मत। अगर हिम्मत है वैसे लोगों को हम चुनौती दे रहे हैं। फिर अगर हिम्मत है वैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर राजनीतिक जिंदगी जीना चाह रहे हैं, वैसे लोग ये काम बतावे कि हमने क्या क्या काम आज झारखंड में, धनबाद में कर नहीं किए, धनबाद में हमने क्या क्या काम किए, ये बतावे। मेरा उदाहरण तो सब स्पष्ट है भैया, मेरा कोई लेना देना किसी से नहीं दुनिया से। क्राइम करने वाला क्रिमिनल से मेरा तो लेना देना रहेगा, उसको कभी भी माफ नहीं करेंगे, उससे मेरी लड़ाई रहेगी। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, गुंडा हो, माफिया हो, कभी हम उससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, न किए हैं। और जिसके हम फिर इस तरह से बात बोलेंगे तो लोगों को दुख लग जाता है। जिसका खून में ही क्राइम है, जिसका पूर्वज से ही क्राइम करने का धंधा है, तो वो नहीं मानने वाला है। और हम लोग भाई सीधा साधा किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, तो हम लोग तो मजदूर किसान इस क्षेत्र के लोगों का दर्द तो समझेंगे ही। हम लोग कभी भी इस दिशा में सोच ही नहीं सकते हैं, कभी भी जान चला जाए, मगर हम लोग कभी भी इस ऐसे लोगों का सोच भी नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हिम्मत है तो जितने लोग टाई टाई कर रहे हैं, फिरोज खान के बारे में सबसे पहले अगर कोई भी आवाज उठाए तो ढूंढ, तो देखिए मेरे पास प्रमाण है। अमित शाह जी को कब लिख के दिया, आप लोग देख लीजिए, देखिए आप लोग देख लीजिए, पूरा एक एक पेपर देखिए, एक एक पेपर देख लीजिए। हम कभी बोल दिए फिर कि झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने कोई सा प्रयास नहीं छोड़ा कि धनबाद में क्राइम नहीं होना चाहिए, फोन की धमकी नहीं होनी चाहिए किसी को, चाहे डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, व्यवसाय हो, व्यापारी हो, आम जनता हो, उसका सुरक्षा देना जिला प्रशासन और यहाँ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का है। मगर जनप्रतिनिधि बहुत ऐसे लोग हैं जो डरते, उसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते हैं। और मैंने लगातार, चाहे विधानसभा में रहे चाहे लोकसभा में रहे, मैंने लगातार इस विषय पर चर्चा करते रहे। अपने गृह मंत्री से देख लिया, गृह मंत्री से एक बार नहीं कई बार आप देख लीजिए। इसके पहले भी दो एसपी थे, उनसे भी बात कीजिए। मैंने कहा कि जो भी यहाँ आप लोगों ने क्या करवाया क्या नहीं किया उसको दीजिए, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। कार्रवाई हर हाल में क्रिमिनलों पर होना चाहिए, जिसका क्रिमिनल से संबंध है वो दूसरे पर आरोप लगाता है। इसलिए हम वैसे बात पर नहीं जाना चाहेंगे। आप लोगों से बस मेरा इतना ही आग्रह निवेदन है, हाथ जोड़ के, आप धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवपुरी जनता से, वैसे लोग झूठ मूठ का जो सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए धनबाद को डिस्टर्ब करना चाह रहा है, धनबाद को कभी अपना समझा ही नहीं, धनबाद को विकास का बाधक रहा, वैसे लोग देखिए मेरा सारा काम का प्रमाण है, सारा काम जितना काम हुआ है, चाहे गया पुल चौड़ीकरण हो, चाहे मटकुरिया से विनोद बिहारी महतो चौक फ्लाईओवर का काम हो, चाहे आपका गोविंदपुर में फ्लाईओवर का काम हो, चाहे निरसा में फ्लाईओवर का काम हो, अभी आप देखेंगे नहीं राष्ट्रीय मार्ग में हम उसको जोड़ने का काम किए, ये भी आप लोगों ने देखा। एनएच से पूरा से जोड़ने का उनको हम लोगों ने प्रयास किया, वो काम अभी प्रारंभ हो चुका, स्टार्ट हो चुका है। अभी रेलवे स्टेशन में जो हम लोग 7 नई ट्रेन, फिर अभी एक ट्रेन आने जा रहा है बहुत जल्द, अभी रेडियो स्टेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो जब हमारा विकास, भारतीय जनता पार्टी जब विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो गुंडे लोग, बदमाश लोग, क्रिमिनल लोग, धनबाद को विकास नहीं चाहता, धनबाद को विनाश चाहने वाले लोग डिस्टर्ब करने के लिए हमें इस तरह का बयानबाजी करते हैं ताकि उलझ जाए और लोगों का ध्यान भटक जाए। जिस तरह से आज क्या होता है कि जिस तरह से पूरे पैमाने पर जिस तरह का स्थितियां झारखंड में बना हुआ, लूट का छूट पूरे झारखंड में,
उसी तरह यहाँ चाहता है लूटने वाले लोग कि हम डाइवर्ट कर देंगे और विकास को रोक देंगे। मगर धनबाद में अब विकास रुकने वाला नहीं है। धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, विधायकों के नेतृत्व में झारखंड सहित पूरे धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने से कोई धरती पर रोक नहीं सकता है। चाहे कोई भी कितना कुछ कर ले, उससे हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जो सोचता है या चाह रहा है कि हम इसको डिस्टर्ब कर देंगे, तो डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो सोच है, मेरा जो सपना है, जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देव लोगों का जो सपना है, उस सपना को पूरा करने का काम, जो पीड़ा हमने उठाया है, आपका भाई ढुल्लू मतन उठाया है, उस पीड़ा को उठाने का काम करेंगे। और आपके पास तो बहुत सारा चीज आ ही गया होगा, सारे नेताओं का चेहरा, चरित्र, चाल सब आ गया होगा। अल बल बकनेस नहीं होगा, प्रमाण के साथ चाहिए भैया। इसलिए मैं आप लोग से भी आग्रह करना चाहेंगे, धनबाद को डिस्टर्ब करने वाले लोग, धनबाद को विकास के बाधक वाले लोग को चेहरा और चरित्र को समझिए और धनबाद को विकास में क्या काम करना ये हमको बताइए। अगर हम नहीं करेंगे तब हम दोषी हो सकते हैं, मगर जब हम काम कर रहे हैं तो दोषी किस बात का? और कोई जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो अगर हम पर उंगली उठाए, कोई हमको बोले कि इसका काम नहीं कर रहा, ये कर रहा है, ये बताओ ना, काम का बात करो ना, काम का बात करो, क्या काम करना ये बात करो। काम का बात करता नहीं है। प्रिंस खान धमकी दे रहा तो ढुल्लू मतू दे रहा, फलना दे रहा तो ढुल्लू मतू दे रहा, फलना कर रहा। ये बताओ कौन ट्रेन चलाना है, एयरपोर्ट कैसे आएगा इस पर चर्चा करो, कौन रोड बनाना है इस पर चर्चा करो, कहाँ पे नदी पुलिया बनाना है इस पर चर्चा करो, कहाँ पे ओवरब्रिज बनाना है ये चर्चा करो, कहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा वहां एक्सीडेंट नहीं हो इस पर क्या हो इस पर चर्चा करो, इस पर डिस्कस करें ना। मत डिस्कस करना कोई उसके पास है ही नहीं, आधार ही नहीं है। आप देख लीजिए, अब गिनारा कौन नेता क्या, हमसे तो किसी से कोई विवाद नहीं है। विवाद सिर्फ क्रिमिनल लोग से, गुंडा लोग से, बदमाश लोग से, धनबाद को आसान करने वाले लोग से है। वैसे लोग से मेरा विवाद रहेगा ही। इसलिए आप लोगों को भी मैं आग्रह करना चाहूंगा, इस बात को मेरा जन जन तक पहुंचाने का काम करें और धनबाद को विकास का बाधक लोगों का चेहरा चरित्र देश राज्य की जनता और जिला की जनता देख रही है, उसको समय आने पर सबक जरूर देगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। सरकार भैया हेमंत सोरेन जी का है, इतना बड़ा बड़ा कांड हुआ, हेमंत सोरेन जी क्यों नहीं जांच करवा रहा? भाई दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा है? सांसद विधायक को धमकी मिल रहा है और सरकार मौन है। क्या सरकार मरवाना चाह रही है? सरकार मरवाना चाह रही है क्या? जब सत्ता पक्ष के विधायक, विरोधी दल के हम सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, सारे लोगों को धमकी मिल रहा है, तो सरकार मौन क्यों है? उसको तो दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। ये नंबर कहाँ का है, कौन है, कौन रख रहा है, कौन चला रहा है, कौन क्रिमिनल है, इसका इतिहास क्राइम का है, क्रिमिनल का है, तो होना चाहिए ना। मत कुछ नहीं, बस एक ही टारगेट है कि धनबाद को विकास को रोकना है, ढुल्लू मतों को रोकना है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। ये मानसिकता लेकर चलने से धनबाद को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, मगर अब वैसे लोगों को पहचान चुका है। बस समय आने दीजिए, उसका जवाब ऊपर वाला के साथ साथ नीचे वाला भी जवाब देगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और मेरे पास सारा प्रमाण है, सारा फायदा है। लोग भी हाँक रहा हमने करवाया, भैया प्रमाण दो ना। आपने क्या क्या इस पर पहल किया? गया पुल चौड़ीकरण के लिए आपने पहल क्या किया? मटकुरिया फ्लाईओवर के लिए आपने पहल क्या किया? ट्रेन के लिए आपने पहल क्या किया? कितने मंत्री से मिले? विभागीय किससे मिले आप गया पुल के लिए, आप गोविंदपुर फ्लाईओवर के लिए किससे मिले? आप निरसा फ्लाईओवर के लिए किससे मिले? आप इसको प्रमाण तो दिखाइए। प्रमाण देना नहीं, सारा देश देख हम कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं, करनी धरनी है ही नहीं। कम से कम डिस्टर्ब तो करने के लिए काम तो है उसके पास। जो डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं उसको जवाब समय पर मिलेगा। देखिए सारा फाइल जिनको देखना आप देख सकते हैं, एक एक चीज आए, एक एक चीज है, आप लोग देख सकते हैं। हम फिर आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे, वैसे लोगों को आप लोग को भी जरूरत है, आप लोग भी वैसे लोगों को सबक सिखाइए, नहीं तो गलत लोगों का मनोबल बढ़ेगा। क्या आपको मन में दुख नहीं होता? किसी पर गोली चला दे रहा है, कहीं पे क्राइम कर रहा है, कहीं पे रंगदारी मांग रहा है, तो आपको भी दुख होता होगा। क्या आपके पड़ोसी होगा, आपके बगल के व्यवसाय होगा, आपके बगल के व्यापारी होंगे, हमें सांसद हमें को धमकी मिला। देखिए आप चार्ट देख लीजिए, मैंने ढोल नहीं पीटता कि हम इसी से हमको नेता बनना है। हमको नेता बनना है, नेता लोग चुनता है। और नेता किसको चुनता है? जो दुख सुख में खड़ा रहता है। नेता किसको चुनता है? जो संघर्ष करके यहाँ विकास करे। वैसे लोगों को नेता चुनना चाहिए।
अब फन्ना का नाम पर हम नेता बन जाए, फन्ना का नाम पर चलो सहानुभूति बटोर ले, वो नहीं होना चाहिए। अब वही लोग कर रहा है आज स्थिति जो है, तो उससे होने जाने का नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ विकास का बात इस देश में हो रहा है, उसी प्रकार धनबाद में भी विकास का बात होगा। जो विकास का काम करेगा वही यहाँ नेता बन सकता है, वही सांसद विधायक बन सकता है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव इसी रास्ते पर चल रहा है, इसी रास्ते पर काम कर रहे हैं और इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। वो भी रोकना चाहे रुक नहीं सकता है। सर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अगर चाहे तो किसी भी अपराधी को कहीं भी पाताल से भी खोज कर